नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी के पेपर के बारे में। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे जिसके माध्यम से आप लोगों को हेल्पफुल होगा और ये केवल क्लास 12 के लिए होगा, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जैसे अलंकार हो गया, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो होगा वो 10 और 12 दोनों के लिए कॉमन होगा। तो शुरू करते हैं पहले हम टॉपिक अलंकार से। देखिए, अलंकार का मतलब होता है, अलंकार जो है शब्द बना हुआ है अलम प्लस कार से, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। तो इसमें इसकी कोई खास मतलब नहीं इसका है। तो अलंकार कहते किसको हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है कि जहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़े, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थों से काव्य की शोभा बढ़े, जहाँ अर्थों से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें यमक, अनुप्रास, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, यही सभी हम लोगों को पढ़ना, इन सब पर डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं पहले यहाँ से अनुप्रास अलंकार। ठीक है, डिस्कस करते हैं पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार से। देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो इसमें परिभाषा क्या, अगर पूछता है पेपर में कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हमने यहाँ पर वर्डों को तोड़कर दिखाया है। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण होता है, यानी कि बार बार वही वर्ण क्या हो आए। तो जहाँ एक ही वर्ण, वर्ण मन क्या था? एक अक्षर, ठीक है ना। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार है, वर्ण और शब्द में अंतर होता है, तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने प्रस्तुत किए, इसमें से आप एक दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं ताकि परीक्षा में आसान से लिख सकें। हमने आसान सा एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं। तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारनी, इसमें देखिए क बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें देखिए क्या गया है? र बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी च की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें देखिए तरनि तनुजा तड़ तमाल तरवर बहुछाए, इसमें त की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसमें देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें देखिए म आ रहा है बार बार। चमक गई चपला चमचम, चपला मतलब बिजली होता है, याद रखिएगा, कभी कभी पर्यायवाची में भी काम देगा। तो च और च की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है बार बार। तो जब भी किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या अनेक बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भेद की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें से प्रश्न बनने के चांस बहुत कम होते हैं, आपको उतना ध्यान नहीं देना इस पर, फिर भी हम बता दे रहे हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार होता है पहला। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति खाली एक ही बार हो, तो उसको 6 का अनुप्रास बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? वृत्यानुप्रास, यानी कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार हो चाहे अनेक बार हो, तो उसको हम बोलते हैं वृत्तानुप्रास। अंत्यानुप्रास, यानी जब एक वाक्य यानी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, तो उसको अंत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास किसे बोलते हैं? सुनने में, और मन की जहाँ पर जो उच्चारण का स्थान हो एक ही हो, है ना, उच्चारण का स्थान जो क्या हो? एक ही हो, मन एक ही स्थान से, चाहे दो चाहे दंत से चाहे ओठ से उच्चारण बने, है ना। तो मैं कोनो हम पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने पर जो उच्चारण हो केवल एक ही स्थान से हो रहा हो, जैसे होठ से खाली पढ़ने पर होठ सब सटे, दंत से आवाज निकले, है ना, दांतों के नीचे से आवाज निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध अनुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है कि जब पंक्ति का अंतिम वर्ण एक समान होता है, माने पंक्ति का जो अंतिम शब्द होते हैं एक समान, तो उसको बोलते हैं लाटानुप्रास। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है यमक अलंकार, पढ़ते हैं हम लोग अलंकार यमक अलंकार। जो यमक अलंकार होता है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ एक ही शब्द जो हो, उसकी एक ही शब्द की आवृत्ति, वहां पर क्या था? वर्ण की आवृत्ति थी यहाँ, और यहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास, याद रखिएगा। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है। और वो शब्द जब भले कई बार आए, लेकिन उसका अर्थ बार बार क्या होता है? अलग होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है।
थोड़ा-सा हम बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए हैं और भी एग्जाम्पल छोटा लेंगे, पहले हम बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन इनमें से कौनों लाइन का उपयोग कर सकते हैं आप? भले एक ही एग्जाम्पल लिए इतना बड़ा-सा, लेकिन इसमें से किसी भी लाइन का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करें। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, विजन डोलाती थी वो विजन डोलाती हैं। और इधर भी देख लीजिए थोड़ा-सा इसका पार्ट है। कहें शिवराज बीर तेरे ही तरास से, नगन जुड़ाती थी वे नगन जुड़ाती हैं। इसका थोड़ा-सा अर्थ समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला है, ऊँचे घोर मंदिर के अंदर, ये कहाँ की बात है? तो जब सीता वनवास जाती हैं, तो उसकी बात है वहाँ पर। तो ऊँचे घोर मंदिर के अंदर है ना, राम के साथ जब वनवास जाते हैं सीता, तो उसकी बात है। तो ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, माने कि बड़े-बड़े महलों के अंदर रहने वाली, ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। तो घोर मंदिर दोनों क्या है? सेम शब्द हैं, लेकिन अर्थ क्या है? अलग-अलग है। यहाँ घोर मंदिर का अर्थ है बड़े महल और घोर मंदिर का यहाँ पे अर्थ है बड़ी गुफाएँ। यानी कहने का मतलब है कि सीता, यानी कि जो बड़े-बड़े महलों के अंदर रहती थी, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि बड़ी-बड़ी गुफाओं में रहना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, उसी का अगला पंक्ति है, लेकिन आप दोनों पंक्ति का उपयोग कर सकते हैं पेपर में। किसी एक पंक्ति का उपयोग करेंगे तब भी आपका यमक अलंकार पूर्ण रूप से दिखाई देगा, यानी कि अ, उच्चारित हो जाएगा। अगला क्या पंक्ति है कि कंदमूल भोग करें। यहाँ पर देखिए कंदमूल 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर कंदमूल का अर्थ है मिठाई और यहाँ कंदमूल का अर्थ है फल। कंदमूल फल होता है जिसकी जड़ें खाई जाती हैं। तो जो इनका कहने का मतलब है कि जो महलों में रहती थी बड़े-बड़े और कंदमूल खाती थी, कंद मतलब कि बढ़िया-बढ़िया मिठाई खाती थी। आज उनको एक पेड़ की जो जड़ होती है, कंदमूल फल के रूप में देखा जाता है, अब उसको खा करके अपना जीवन गुज़ारा कर रही हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगली पंक्ति क्या है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर देखिए बेर और बेर 2 बार आया है। तो 3 बेर, यहाँ पे पहला जो बेर है, बेर मतलब है पहर, 3 पहर। 3 बेर मतलब 3 पहर, मतलब सुबह, शाम, दोपहर, है ना? ये सभी 3, और यहाँ पर बेर का मतलब है फल, जो बैर हम लोग खाते हैं उसकी बात हो रही है। तो जब मौलों में रहती थी सीता, तो 3-3 बेर खाती, तीनों पहर खाती थी। आज ऐसी स्थिति है कि मात्र 3 गो बैर खा के गुज़ारा करना पड़ता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है कि भूषण शिथिल अंग। भूषण मतलब यहाँ पर है आभूषण और यहाँ भूषण मतलब है भूख। यानी कि जो पूरा जिनके पूरे शरीर पर, पूरे अंगों पर बढ़िया-बढ़िया आभूषण लगे रहते थे पूरा। आज है ना, यानी कि लिपटे रहते थे। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि भूख के मारे उनका शरीर क्या है? बिलख रहा है। विजन डोलाती थी वो विजन डोलाती हैं। तो विजन यहाँ पर विजन 2 वर्ड आया है, दोनों दोनों एक ही समान शब्द हैं। तो विजन डोलाती थी वो विजन डोलाती, इसका मतलब विजन मतलब पंखा होता है और यहाँ पे विजन का मतलब क्या होता है? जंगल-जंगल भटकना होता है। यानी कि जो पंखे के नीचे जो बैठती थी, जो देखते हैं आप लोग दासियाँ जो होती हैं पंखे डुलाती रहती हैं, तो उनके सामने जो बैठती थी, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो जंगल-जंगल भटक रही हैं। और यहाँ पे जो लास्ट पंक्ति है इसमें देखिए, कहें शिवराज वीर तेरे ही तरास से, नगन जुड़ाती थी वे नगन जुड़ाती हैं। तो यहाँ पे देखो नगन, नगन 2 बार आया है। तो एक नगन का मतलब क्या है? नगीना है, हीरे मोती जवाहरात है। और यहाँ पे दूसरे नगन का मतलब निर्वस्त्र है, मतलब कम वस्त्रों में गुज़ारा करने की बात हो रही है। जुड़ाती हैं मतलब देखिए जुड़ाती-जुड़ाती यहाँ पे 2 बार आया है। जुड़ाती मतलब जड़ना होता है, यहाँ पे जुड़ाती मतलब क्या है? ठंड से काँपना होता है। माने कि जो जिनके शरीर पर पूरा, है ना? जिनके वस्त्रों पर नगीना मतलब कि हीरे, मोती, जवाहरात पूरे जड़े हुए रहते थे। आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वो कम वस्त्रों में ठंड से काँपते हुए गुज़ारा कर रही हैं। तो ये हो गया यमक अलंकार। अभी देखते हैं और कुछ अगर मिलते हैं। और भी एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर है, और भी एग्ज़ाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना मतलब यहाँ पर यह भी सजना आ रहा है। सजना मतलब यहाँ पर संवरना है, यहाँ सजना मतलब क्या है? प्रियतम है, प्रेमी है। तो संवरना है मुझे अपने प्रेमी के लिए, इसका मतलब है यहाँ पर। ठीक, और भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे हैं। तो तारे, तारे 2 बार आ रहे हैं। एक तारे का अर्थ यहाँ पे उद्धार है, एक तारे का अर्थ तारा है। यानी कि श्री कृष्ण से कहता है कवि कि जितने जितने लोगों को तुम तारे हो, उतने तो नभ माने आकाश में तारे भी नहीं हैं। और ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक 2 बार आया है।
तो कनक यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब धतूरा होता है। यहाँ पर देखिए, कहें कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीही, है ना? इसका मतलब क्या है? बेनी मतलब है कि जो कवि लिखा है उस कवि का नाम है बेनी, और दूसरा बेनी का मतलब है चोटी, यानी कि वो कवि जब देख रहा था कि नायिका जो है, यानी जो नायिका है, लड़की स्त्री जो है, उसकी चोटी उसको इतनी बढ़िया लगी, इतनी भा रही थी कि उसके मन को भा रही थी, मन को चुरा रही थी। तो वही लिखे हैं कि कहें कवि बेनी, बेनी ब्याल की, ब्याल, बेनी ब्याल की, यानी कि ब्याल मतलब जो नायिका है, नायिका की जो चोटी है वो उनका हृदय चुरा ले रही है। यहाँ पर देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा और घटा दो बार आया है। एक घटा का मतलब बादल है, एक घटा का मतलब कमी है। तो ये रहा आपका यमक अलंकार। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो गए हैं, कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना होता है। अब चलते हैं श्लेष अलंकार की बात करने। तो श्लेष अलंकार जो होता है, इसका अर्थ होता है चिपका होना। ठीक, यानी जिसमें, यानी कि जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ निहित हो, उपस्थित हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये अपवाद देखिए, पानी पानी दो बार आ रहा है ना? और आप जानते हैं कि जहां शब्दों की आवृत्ति दो बार हो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। जहां वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है वहां होता है अनुप्रास अलंकार। और जहां पर शब्दों की आवृत्ति कई बार होती है और उनके अर्थ अलग अलग हो हर बार, तो वहां होता है यमक अलंकार। और श्लेष का मतलब होता है यहाँ पर कि जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, उपस्थित हो, तो उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो ये अपवाद में याद रखिएगा। तो रहीमन पानी राखिए, ना ये पानी पानी देख लिए यहाँ पर इस वाले में, तो यमक लगा दे, यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, या अपवाद में आता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जो पानी यहाँ पर शब्द है, पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है, चून के लिए अलग है। यानी पानी के बिना मोती की चमक नहीं हो पाती है, सब सूना होता है। और पानी के बिना मनुष्य की इज्जत नहीं होती है। और पानी के बिना यहाँ पर जो आटा होता है, जो आटा होता है वो साना नहीं जा सकता, आटा को हम सान नहीं सकते। ठीक, यहाँ पर देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पर पट। अब देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पर मंगन मतलब भीख मांगने वाला है। तो एक ही स्त्री के दो तरह से गुणगान किया जा रहा है, बखान किया जा रहा है। स्त्री एक तो है बहुत कंजूस है, तो वो कंजूस है तो क्या करे, जैसे देख रहे कि भिखमंगा आ रहे हैं, तो पट मने केवाड़ी, दरवाजा जो है बार बार बंद कर दे रही है कि कोई उसको परेशान न कर पाए, भीख ना मांग पाए, भीख न देना पड़े। और एक स्त्री है, वो बहुत बढ़िया स्वभाव की है, और वो क्या करती है कि जैसे ही देखती है कि कोई भिखमंगा उसके द्वारे पर आ रहा है, तो पट मने वस्त्र, वो क्या करती है, दान में वस्त्र देती है। तो कभी कभी पट और पट का अर्थ पूछ देता है, तो पट मतलब वस्त्र होता है, पट मतलब दरवाजा भी होता है। ठीक है, तो एक स्त्री जो है भिखमंगने को देख करके बार बार दरवाजा बंद कर दे रही है, और एक स्त्री जो है वो क्या कर रही है कि भिखमंगे को देख करके अपना जो वस्त्र रखी है उस वस्त्र को दान दे रही है। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको पेपर में केवल एक ही लिखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में अब देखिए क्या है, विपुल धन अनेकों रत्न हो लाए, इसको छोड़ देते हैं काहे कि ये कठिन पड़ जाएगा आप लोगों के लिए और इतना समय है नहीं। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो हे प्रभु हमें दो जीवन दान। जीवन का अर्थ दो है। किसान के लिए जीवन का अर्थ है पानी, क्योंकि वो खेती के लिए प्रभु से पानी की मांग कर रहा है। और दूसरा, जो प्रार्थना करने वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए जीवन मतलब यहाँ पर उम्र मांग रहे हैं कि हे प्रभु, किसान मांग रहा है कि हे प्रभु हमें पानी खेती के लिए पानी दीजिए। और एक तरह से देखा जाए तो जो पूजा पाठ करने वाला वो कह रहा है कि हमें लंबी उम्र का दान दीजिए, हमें उम्र हमारी लंबी हो। और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर चिरंजीव चिरंजीवों जो रिजुरे, क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जाग, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृषभ मतलब होता है, यहाँ पर देखिए वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा। और यहाँ पर दूसरा अर्थ होता है वृषभानुजा का बैल की बहन यानी कि गाय। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर जो हलधर शब्द है, हलधर का शब्द बलराम होता है, बलराम
भाई थे श्री कृष्ण के और वो हल को धारण करते थे, तो उसका नाम उनका नाम हलधर रख दिया गया। और बैल को हम क्या बोलते हैं? हलधर बोलते हैं। बैल भी धारण करता है हल को। तो इस तरह से और भी काटो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चरण धरत चित करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि यहाँ पर कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए चरण दरत का मतलब अर्थ अलग अलग है, और सुबरन का मतलब भी क्या है? अलग अलग है। कवि के लिए चरण दरत का मतलब होता है कि छंद के चरण, ये जो छंद लिख रहा है उसके चरण रखने की बात हो रही है, पद लिखने की बात हो रही है। व्यभिचारी यानी जो कामी, जो लोभी, जो कामी होते हैं उनके लिए चरण दर्द मतलब क्या है? पूजा पाठ से संबंधित है। और चोर के लिए धीरे धीरे कदम रखने से संबंधित है, चोरी करने जाना भाई इसको। और यहाँ पर सुबरन का मतलब क्या है? देखिए, कवि के लिए सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ड, यानी कि बढ़िया शब्दों को चुन चुन करके वो पंक्ति में रखने का प्रयत्न कर रहा है कवि। व्यभिचारी यानी कामी के लिए सुंदर रूप की तलाश कर रहा है कि बढ़िया हमको कुछ सुंदर स्त्री मिल जाए। और यहाँ पर देखिए चोर के लिए है, सुबरन का मतलब सोना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बता देखिएगा, उतना अर्थ आपको लिखना नहीं रहेगा। ठीक है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं। और यहाँ बैठा और लिख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ ढोल के लिए क्या है? कसना, बजाना है। गंवार के लिए ताड़ना का अर्थ क्या है? समझाना। और पशु अगर हिंसक है तो उसको मारना, फटकारना है। और पशु अगर अहिंसक है तो उसकी देखभाल करना अच्छे तरीके से। शूद्र के लिए ताड़ना का मतलब क्या होगा? डांटना हो जाएगा। और नारी के लिए ताड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना कई अधिकारी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन सबको नहीं, बस एक दो ठो इसमें से कोनो चुन करके याद रख लीजिएगा, उतना ही काफी रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हम लोग हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार मतलब जहाँ अर्थों से चमत्कार हो। तो आपको इसमें पहले पढ़ना है उपमा अलंकार। इसके 22 भेद होते हैं अर्थालंकार के। तो जो उपमा अलंकार है, इसमें देखिए परिभाषा पूछता है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या रहेगी? जब काव्य की किसी पंक्ति में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। या हम ये भी कह सकते हैं शार्ट में कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, है ना? जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। वाचक शब्द, जो शब्द तुलना करने में सहायता करता है, दोनों की, यानी उपमेय और उपमान की तुलना कराने में जो शब्द सहायता करता है उसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि सा, जैसे, से, सी, सम, सरिस, के समान, सो, सदृश, जिमी, तुल्य, जैसा, नाई, जैसे, की तरह, ये सभी क्या हैं? वाचक शब्द हैं। ये बीच में लिंक का काम करेंगे, जोड़ने का कार्य करेंगे, यानी तुलना करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर क्या है? साधारण धर्म, ये क्या होता है? जो गुण दोनों में विद्यमान, माने कि जो भी गुण, जिस गुण की तुलना की जा रही है वो गुण अगर दोनों में विद्यमान है, दोनों में उपस्थित हो, तो उस गुण को हम बोलते हैं साधारण धर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी सहायता मिलेगी। तो देखिए एग्जाम्पल पहला है, हरिपद कोमल कमल से। याद रखिएगा, इसमें अगर पहचानने के लिए कौन सा अलंकार है, तो जहां पर हरिवाचक शब्द ये सभी आएंगे, है ना? सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सो, सदृश, जिमी, तुल्य, जैसा, नाई, ये सभी जो शब्द आएंगे, हमेशा वहां पर क्या रहेगा? वहां पर हमेशा रहेगा उपमा अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, हरिपद कोमल कमल से, माने कि हरि के जो पैर हैं वो कमल से कोमल हैं। तो हरिपद यहाँ पर क्या है? जिसकी तुलना की जाएगी उसको उपमेय बोलते हैं। और जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होता है। तो यहाँ पर कमल से तुलना की जा रही है, किसकी? हरि के चरणों की। तो हरि के जो चरण है उपमेय हो जाएंगे, और तुलना की जा रही कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। तो जिससे तुलना की जाएगी उपमान। एग्जाम्पल और देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, माने पीपर जैसा मंडोल रहा है। मोम सा तन घुल चुका है, दीप सा मन जल चुका है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मेरो मन अन्यत्र कहाँ सुख पावे, जय
जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये सभी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, कौन एग्जाम्पल इसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। और बाकी कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जैसे मुख का तुलना चंद्रमा से की जाती है हमेशा, कि मुख जो चंद्रमा की तरह से है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का तुलना की जा रही है मुख से, है ना। तो जो शारीरिक चीजें होती हैं वो हमेशा क्या कहलाती हैं, किस में आ जाती हैं, उपमेय में आती हैं, याद रखिएगा। जो शारीरिक चीजें हैं, जो सजीव हैं, वो हमेशा उपमेय में आती हैं, है ना। तो यहाँ पर उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, उपमान से। उपमान की तुलना की जा रही है किससे, उपमेय से। तो यहाँ पर मुख है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। बाकी तो और इसमें से कोई नहीं पूछता है। देखिए जब उपमा अलंकार में यदि उपमेय और उपमेय की और अधिक तारीफ कर दी जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे कि मुखचंद्र सो है, मन मुख चंद्रमा के समान तो है सखी, लेकिन उस मुख से बहुत मधुर मधुर मीठे मीठे वचन बोलते हैं वो। ये और उनकी विशेषता को बढ़ा देता है, सुंदरता को बढ़ा देता है। फिर यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, वो तो अगर ज्यादा काम नहीं देगा ये। तो जहाँ किसी पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाती है वहां अन्वय अलंकार होता है। जैसे मुख मुख ही के समान सुंदर है, भारत के सम भारत है, माने उसी की तुलना उसी से की जा रही है, तो हमेशा वहां पर क्या रहेगा, अन्वय अलंकार रहेगा। उपमा के भेद कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा, तीसरा होता है माल उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब होता है कि जब चारों अंग क्या बताए हैं, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो जिस पंक्ति में उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्ण उपमा। जैसे हरिपद कोमल कमल से। लुप्त उपमा जिसमें कोई एक अंग क्या हो, लुप्त हो, गायब हो, जैसे यहाँ पर फूलों सा चेहरा तेरा। मालोपमा यदि एक उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाए तो वहां पर क्या होता है, मालोपमा होता है। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप सा। माने कि कामदेव जैसा उनका रूप है, और जो तेज है वो सूर्य की तरह से है, और जो है ना, और और जो राजा राम की तरह से हैं। तो इस तरह से कई जब गुणों का बखान किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मालोपमा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी जब किसी पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, जहां संभावना की बात होगी वहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, है ना, निश्चित ही इच्छा से, ये सभी जो वर्ड हैं ये बीच में आएंगे वाचक शब्द के रूप में। तो जहां ये शब्द दिखाई दें, है ना, वहां पहचान जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, बस आपको परिभाषा से मतलब है और साथ में एग्जाम्पल से मतलब है, तो सबका बस परिभाषा रखिएगा और केवल एग्जाम्पल एक दो ठो। रहीमन पुतरी श्याम की मनहु जलज मधुकर लस है। माने कि रहीमन कह रहे हैं कि श्याम की जो पुतरी है, आंख है ना, ऐसे लग रही है जैसे जलज माने क्या होता है, कमल, कमल पर भौरा क्या हो, लसा हुआ हो, बैठा हुआ। यहाँ पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर पट माने वस्त्र होता है, गात माने नीला रंग, शैल माने पर्वत, और आतप माने धूप। यानी कि ये यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, देखिए वर्ड आ रहा है मनहु। तो जहाँ पर मनहु, यहाँ पर देखिए मनहु आ रहा है, तो ऐसे शब्द जहाँ भी मनहु, मनु मानो जनहु, जनु जानो, ये सब वर्ड आएंगे, सभी क्या रहेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर और देख लीजिए एग्जाम्पल, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ये भी एग्जाम्पल हो गया, ये भी लिख सकते हैं कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण का मतलब लाल रंग होता है, यानी कहने का मतलब है कि उसका सिर ऐसे फट गया जैसे लाल रंग का घड़ा फट गया हो। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में
एकरूपता पाई जाती हो, स्थापित कर दी जाती हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। शार्ट में हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है? इसमें योजक चिन्ह पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। चरण कमल बंदो होय राई, ये लिख सकते हैं। या फिर एक शाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये भी लिख सकते हैं। या समय सिंधु चंचल है भारी, या ये भी कह सकते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। तो इस तरह से एग्जाम्पल एक आठों इसमें कहा देखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है सभी, फिर भी देख लेते हैं सब अलंकार। अब यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जब किसी भी पंक्ति में किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहा जाता है ना? तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ऐसा हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगवाई नहीं की, तब तक सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे निशाचर क्या हो गए? भाग गए। ऐसा हो सकता है कभी? यहाँ पे देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी इसका मतलब क्या है कि अभी राणा सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, तब तक जो चेतक उनका घोड़ा था वो उस पार पहुंच गया था। तो ऐसा हो सकता है अभी कि सोचने में कोई काम हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ऐसा हो सकता है कि पानी को परात को हाथ लगाइबे नहीं करें और आँखी के आँसू से पूरा आँखों के आँसू से पैर को धो धो दिया जाए, तो मुश्किल है ना? यहाँ पर देखिए, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होय। कनगुरिया की मुंदरी मतलब अंगूठी, तो क्या अंगूठी कभी कंगना हो सकती है? नहीं ना। तो जहाँ किसी बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाएगा, हमेशा क्या होगा वहाँ पर? अतिशयोक्ति अलंकार। आइए थोड़ा-सा मानवीकरण की ओर देख लेते हैं। वैसे मानवीकरण आप में नहीं है, छोड़ते हैं इसको, ठीक है? आगे हल्का-सा पढ़ लेते हैं संदेह अलंकार। तो ये तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य वस्तु है। माने जहाँ संदेह रहित कार्य हो, वहाँ पर क्या होता है? जहाँ संदेह सहित कार्य होता है, वहाँ पे बोलता है संदेह अलंकार। या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे रूप में कि जहाँ उपमेय व उपमान में निश्चय न हो पाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। जुगनू या तारे बूझ न पाए हारे, है ना? माने जुगनू हैं कि तारे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं वो जुगनू हैं कि तारे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखिए, नर हो या नारायण कि तुम दो, माने कि आप नर हो कि नारायण हो कि तुम दोनों हो, कन्फ्यूज है ना? संदेह में। और या ये सबसे एग्जाम्पल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। जब दुर्योधन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो उस समय कृष्ण ने साड़ी को इतनी लंबी कर दिया था, खींचते गया, वो परेशान हो गया, लेकिन साड़ी कभी खत्म नहीं हो रही थी। तो कन्फ्यूज हो गया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं ठो, भूखे नर को भूल कर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य हर्ष करें या शोक। यानी कि जब मंदिर में जा रहा है कोई व्यक्ति और वो किनारे जो बैठ करके भीख मांग रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, उनको ध्यान नहीं दे करके सीधे जाकर के मंदिर में खूब चढ़ावा चढ़ा रहा है बढ़िया-बढ़िया। तो अब जब निकलता है बाहर तो सोचता है कि हे प्रभु, अब भूखे को तो हम ध्यान नहीं दिए, आपको खूब चढ़ावा चढ़ा दिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाप किए हैं कि पुण्य किए हैं। अब इसका हर्ष करें हम, खुशी मनाएँ कि शोक करें? वो कन्फ्यूज़ है कि हम कौन-सा काम सही किए हैं। अब यहाँ से भ्रांतिमान अलंकार, तो जहाँ भ्रम की बात होगी, यहाँ जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम होने से कार्य संपन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका भी। तो बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नागसुंड में ब्याल, ताहू कारी ईख भ्रम उठाए लियो उत्ताल। इसका मतलब है यहाँ पर जो सर्प है, जो सांप है, सांप को हाथी के सूंड जो है बिल, हाथी के सूंड में बिल होने का भ्रम हो जाता है और हाथी को
जब सर्प प्रवेश करता है हाथी के सूंड में, तो उसको लगता है सर्प को कि बिल में जा रहे हैं, ठीक? ठीक उसी प्रकार जब उसके सूंड में सर्प घुसने लगता है, तो हाथी को लगता है कि गन्ना है, तो उसको उठा लेती है बढ़िया से। तो भ्रमित है, हाथी भ्रमित है कि उसके मुख में गन्ना है और सर्प भ्रमित है कि वो बिल में घुस रहा है, ठीक है? इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल में याद रखिएगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हाँ, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख देख दो चोटी, भाग उठा भ्रम मानकर सिर पर सापिन लोटी। यानी कि जब उसका मम्मी है, मतलब स्त्री है, उसका जो पुत्र है, जब उसके पास जा रहा है तो सिर के ऊपर की जो दो ठो चोटियां हैं उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर, परिमाता के ऊपर जो चोटी देखता है, तो चोटी को देखकर भ्रमित जाता है कि चोटी है कि सांप है, और भाग कर तुरंत ही है ना वहां पर भाग उठ जाता है, उठकर भागता है भ्रमित होकर के। वो जानता है कि सिर पर सांप लौट रहा है, सिर पर दो क्या है, सांप है। तो वही है। बाकी और देखते हैं, एक अलंकार है और यहाँ पढ़ लेते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का मतलब होता है कि जहाँ बिंब प्रतिबिंब की बात कही जाती है, वहां पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। थोड़ा मोबाइल झुक गई है, फिर से देखते हैं इसको। तो जहाँ बिंब प्रतिबिंब की बात कही जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से कि सठ सुधरई, सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अभी इन सभी का अर्थ समझाने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बस एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग, और साथ में परिभाषा।